राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? अब तो गर्मी चालू हो गई यार, पसीने वसीने झट्टी आने लग गए हैं, रोज कपड़े धोने पड़ते हैं ऐसे में। अरे जैसे जो लोग कोडिंग करते हैं ना उन्हें पता होगा, जैसे कोडिंग करते तो एरर आ जाता है, और कुछ एरर ऐसे होते हैं छोटे मोटे होते हैं, ध्यान नहीं देते, पर फिर भी तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो तो चलता रहता है, पर वो एरर के ऊपर फिर एरर के ऊपर एरर इकट्ठे इकट्ठे होते जाते हैं और फिर प्रोग्राम में दिक्कत आ जाती है। तो इंसानी का जीवन भी ना ऐसा ही होता है, एक छोटा सा भी एरर आया ना तुम्हारी लाइफ में तो उसको स्टेप जिक्को को क्या बोलते हैं, डीबगिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार उसको, जो स्टेप वाइज वो करते हैं, जिक्को बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो जापानीज में सीखे ना मैंने चीज़ें, तो मुझे इंग्लिश वर्ड सारे ध्यान नहीं रहते। तो जैसे स्टेप वाइज डीबगिंग करते हैं ना, तो जहाँ एरर आ रहा है उस पर चेक करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं आती, प्रोग्राम एकदम स्मूथ चलता है। ऐसे ही इंसान की लाइफ में भी वो स्टेप वाइज जिक्को करो, स्टेप वाइज डीबगिंग करो और उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी। उसी टाइम लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसको उसी समय उसी टाइम सॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बढ़ेगी कम नहीं होगी, तुम अवॉइड कर दोगे बेशक से फिर भी। बाल वाल खराब हो गए। आज तो यार ऑफिस में जो डांट पड़ी भाई, 1 घंटा लगातार तसल्ली से बढ़िया मेरे को डांटा मेरे बॉस ने। तो शुरू में मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मेरे को अकेले कोई सुना रहे, तो मैं बुरी तरह बोल रहे हैं, तो मुझे लगा ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इस पर एक जोक भी था मस्ती का, नहीं तुम पब्लिक पूछो। शुरू में तो मेरे को अकेले को डांट पड़ रही थी, पर उसके बाद क्या हुआ, आधे घंटे बाद 6-7 और थे, उनके भी प्रोजेक्ट लेट हो रहे थे, तो फिर उनको भी धर लिया, फिर उनको भी पकड़ के खूब डांटा, सबकी एकदम तसल्ली से लगा दी भैया बढ़िया। क्योंकि भाई देखो, एक एम्प्लॉय का काम होता है टाइम पे काम करके देना, आता हो नहीं आता हो इट डजंट मैटर। जैसे जब मूड ऐसा होता है ना कि पूरे दिन भर तुमने बहुत ज़्यादा सुनी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का तो हूँ नहीं, देखो तो इंसान इसमें क्या कर सकता है। वो अपने जैसे घर में होते हैं तो भैया फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, दोस्त होते हैं तो बढ़िया है, फिर तो कुछ ही कोई भी दिक्कत आए अपनी प्रॉब्लम होती नहीं। पर यहाँ जैसे मैं अकेला हूँ, बिल्कुल बात करने के लिए वैसे कोई है नहीं, दोस्तों से फ़ोन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम किसी को भी कब तक दुखी करेंगे यार। पर इसमें भी एक काम हो सकता है, यहाँ पर जापान में ना बेसबॉल बहुत फेमस है, मैंने दिखाया था ना पहले। बजाओ बेसबॉल, दबादब मारो बल्ले से बॉल ठैच के, यहीं तक बस पकड़ के आज बेसबॉल बजाया है बेटे। खाना वाना तो मैंने सुबह बना ही लिया था, दाल बनी हुई है, चावल बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं अब जाके खाना भी नहीं बनाना। और यार ऐसे 4-5 दिन से ना यही होता है कि यार काम करो ऑफिस का और फिर उसके बाद लेट आओ, थकावट तो हो ही जाती, पूरे दिन तो दिमाग यूज ही होता है कोडिंग में। तो मैं ढूंढ लिया पास में यहाँ पर कहाँ है, जापान में हर जगह होता है बेसबॉल की बैटिंग सेंटर। खाना भी होगा, कपड़े भी बदल लिए, अब बस का इंतजार है बस। वैसे मुझे कपड़े धोने थे आज, पर आज नहीं धोऊंगा, कल धोऊंगा। तो 1 घंटे में 2 बार बस आती है, बस ये वाली मिस होगी तो फिर अगले घंटे आएगी। ये सारा काम रहता है गांव साइड का। देख रहे हो अभी 8 बजे सिर्फ, मतलब 7:15 और भक्कन अंधेरा हो रखा है यहाँ। अरे तो सुपरमार्केट भी है यहाँ पर, 11 बजे तक खुलती है, सही है। ये 1000 येन का कार्ड मिला, इसमें 3 गेम है, 300 की 1 गेम है। अब उधेड़ते हैं सिस्टम। देखो ऑफिस तो तुम्हें रोज ही जाना है, अपने काम को अच्छा करने के अलावा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर जो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है ना ऐसी जगह निकाल सकते हैं। हाथ में पसीना बहुत आता है यार, डर लगता है आसपास नेट वेट लगा हुआ, पर बल्ला छूट दिया ना हाथ से तो किसी का सर्वर फूट जाएगा।
बहुत पसीना आता है यार हाथ में। यहाँ पब्लिक ग्लव्स पहन के खेलती है, हम तो ऐसे ही उधेड़ रहे हैं। हाथ वाथ दर्द हो गए, खूब पसीना वसीना ठीक आ गए, अब तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है। गेम लग रही है, गाड़ी वाड़ी वाली है, और इसमें सिर्फ बालकन किसी है, ये बंदूक वाली। ये जो रहती है ना क्यूट फोटो खींचते इसमें, जब एकदम गोरे हो जाते हैं, आँख एकदम वैसी हो जाती है क्यूट, जैसे जापानी लड़कियाँ बहुत खिंचवाती हैं दवा दो ये, पर असली में चेहरा अलग सा रहता है। इसमें तो मैं लगाता हूँ ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता हूँ, पर असली में देख लो तो वैसे कराओके वराओके भी है यहाँ। अरे हाँ, नहाने वाला साबुन खत्म हो गया। अरे मेरे पास ना बॉडी सोप और लूफा जो रहता है ना, जूना सा रहता है, वो उसे झाग बना के नहाते हैं। मुझे भाई साबुन में चैन सा मिलता है, वैसे वो बॉडी सोप से फील सी नहीं आती, तो वो लूँगा। पहले जब मुझे जैपनीज नहीं आती थी ना, तो कपड़े धोने वाली जो वो डिटर्जेंट की टिकिया होती वो, और नहाने वाली टिकिया में कंफ्यूज हो जाता था मैं बहुत बार। मैं डिटर्जेंट से भी नहाया हूँ कितनी बार गलती से। यहाँ पर ये लिखा हुआ नेचुरल सॉफ्ट सेकेंड, बता रहे हैं साकुरा की खुशबू आती है इसमें से, हम भी महक जाएंगे इसे लगा के। हम ये ऐसे लगा च्यवनप्राश का सा डब्बा हो, पर वो है बात सॉल्ट बाथ टब में वो डाल के फिर उसमें बैठ जाओ मस्त रिलैक्स। मैं अपने सारे काम इसी साबुन की टिकिया से कर लूँगा। अब तो नाइट लाइफ सी हो गई मेरी यहाँ पर। गांव शहर का यार ये फ़र्क तो रहता ही है। जब मुझे डांट पड़ रही थी ना, तो अकेले को डांट पड़ती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, 10 तरह के ख्याल आते हैं। पर उसके बाद मेरे से जैसे मेरा काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, मतलब एक डेडलाइन है अभी तो उसमें टाइम है, और उससे पहले भी एक अपनी खुद की डेडलाइन होती है जो बोली थी कि इस डेट तक लगभग हो जाएगा, पर हुआ नहीं मेरा। और ऐसे कई ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे 4-5 और है, तो उनका भी नहीं हुआ। मेरे ऑफिस में सारे जैपनीज है मेरे अलावा, तो फिर उनको भी डांट पड़ी खूब दवा के। तब ऐसा लगा जैसे नहीं होता था अकेले फेल हो जाओ तो बड़ी शर्म सी आती है और अजीब सा लगता है, पर अगर 4-5 जने साथ में फेल होते तब लगता है कि मैं अकेला थोड़ी फेल हूँ, सारे फेल है। तो ऐसी फील आई, फिर ठीक सा लगा। उसमें क्या, तुम कोड लिखते हो, तुम कोड तुम्हारा काम कर रहा नहीं कर रहा तो तुम अपने किसी सीनियर को दिखा सकते हो या अपना कोड रिव्यू करवा सकते हो किसी से। तो मेरी कंपनी में मेरे कोड रिव्यू करने वाला कोई है ही नहीं। गाली तो पड़ेगी, वो तो भला हो स्टैक ओवरफ्लो का यार, नहीं तो मैं तो रोज ही गाली खाता। कोडिंग कर रहे मज़ा तो आता है, पर रिस्क है। अगर तुम्हारा कोड काम नहीं करता ना तो रिस्क है। और यार ये बात तो सही है, एक एम्प्लॉय की ड्यूटी रहती है भैया अपना काम टाइम पे करके देने का, नहीं होता है तो उसी की गलती है। अब यार बॉस को तो देखो काम चाहिए, और वो सही भी है कि काम तो काम होता है, करना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कभी कभी ना, जब कोई बताने वाला नहीं होता तब तुम अटक जाते हो, तुम्हारे कोड्स अटक जाते हैं। कोई अगर बताने वाला ना हो तो फिर तुम गूगल ही कर सकते हो, रिसर्च ही कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दो, जवाब कोई देगा तो देगा, नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, तो टाइम लग जाता है गलती से। अपनी स्किल को और इम्प्रूव करने के अलावा, एक्स्ट्रा टाइम देने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है यार, बहुत सीखना है। वो तो यार इसमें तो कंट्री का भी कोई हिसाब नहीं है, इसमें तो ऑफिस में होता नहीं है कि नॉट अ गुड डे एट वर्क, ये तो सबके साथ ही होता है कभी ना कभी। तो उसमें यही है कि दिन गया तो गया, उसके बाद रात को अपना मूड ठीक करके सोना, वो सॉल्व भी हो जाता है आराम से अगर माइंड फ्रेश हो तो, है ना। अपनी स्पीड बढ़ाना, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी, अपनी स्किल अपग्रेड करनी, अपनी स्किल बढ़ानी, खुद की नॉलेज बढ़ाने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। यार हमारी तो नाइट लाइफ हो गई एंजॉय। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है सच में बहुत बहुत कलीजे से थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा है भाई कसम से आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।